दोस्तों कुछ अर्सा पहले हमने लेजेंड स्टूडेंट्स के एग्जाम्स में दिए गए फनी आंसर्स की एक सीरीज शुरू की थी, जिसके अपलोड किए गए पहले 2 पार्ट्स को लाखों लोगों ने देख रखा है और सैकड़ों डेली कमेंट सेक्शन में पार्ट 3 की फरमाइश कर रहे थे। तो वॉइस डेली की आज की एपिसोड में हम आपको फनी आंसर शीट्स की अगली कंपाइलेशन दिखाने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपने हमारी मेहनत की दाद देनी है और उसके लिए लाइक का बटन प्रेस कीजिए और रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, तभी तो ऐसी इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग वीडियोस डेली आप तक पहुंचती रहेंगी। दोस्तों आपको कायदे-ए-आज़म के 14 निकात याद हो ना हो, इतना जरूर याद होगा कि वो पाक स्टडीज के हर पेपर में जरूर आते थे। और जब इस लेजेंड के सामने वही सवाल आया तो उसने उसका जवाब यूं लिखना शुरू किया कि एक दिन कायदे-ए-आज़म बहुत टेंशन में थे कि पाकिस्तान कैसे बनेगा। उसी टेंशन में उन्होंने पेन उठाया और यूं 14 निकात लिख डाले। तो मुसलमान समझ गए कि कायदे-ए-आज़म पाकिस्तान की वजह से बहुत टेंशन में है, इसलिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं। चुनाचे उन्होंने जलसे शुरू कर दिए तो हिंदुओं ने तंग आकर उन्हें पाकिस्तान दे दिया। इसीलिए 14 निकात को बहुत अहमियत हासिल है। बस फिर टीचर भी किसी ट्रोल से कम नहीं था। उसने भी जब ये आंसर शीट चेक की तो लिख डाला कि तुम्हारे इन निकात से मैं बहुत टेंशन में हूँ और 0 मार्क्स दिए। लेकिन इस अगले स्टूडेंट का कायदे-ए-आज़म के बारे में जवाब देखकर तो आप सर पकड़कर बैठ जाओगे। इनसे पूछा गया कि कायदे-ए-आज़म कब पैदा हुए तो भाई साहब ने जवाब लिखा कि गर्मियों में। और तो छोड़िए, इकबाल के शाहीन तो अल्लामा इकबाल को भी नहीं बख्शते और उनके बारे में मजमून लिखते हुए इन्होंने तहरीर किया कि अल्लामा इकबाल सर्दियों में पैदा हुए, इसीलिए ठंडे दिमाग के मालिक थे। और उसके बाद इस नाहंजार ने वो कहानी शुरू की कि आप खुद ही पढ़ लें तो बेहतर है। इन हजरत के एग्जाम्स में जब मैथ का मुश्किल क्वेश्चन आया तो उसका जवाब इन्होंने लिखा कि तबीयत खराब होने की वजह से मुझसे लिखा नहीं जा रहा, और लिखा भी 3-4 मरतबा लिखा है ताकि टीचर को यकीन आ जाए। फिर कहा मेहरबानी करके मुझे 1 दिन की मोहलत दे दें। और ये स्टूडेंट तो जब लिखने के बिल्कुल मूड में नहीं था तो उसने साफ साफ जवाब तहरीर कर दिया कि टू मच वर्क, यानी बहुत ज्यादा काम है। और इसके ऐसे आंसर पर तो पेपर चेक करने वाले को भी यकीन नहीं आया, चुनाचे उसने गोल दायरा लगाकर लिख दिया सीरियसली। अब आपको दिखाते हैं पंजाब कॉलेज के स्टूडेंट्स का स्वैग, जिसने पेपर में किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार करते हुए लिखा कि मैंने एक का भी जवाब नहीं लिखना, मेरा पेपर मेरी मर्जी। अब जाहिर है ऐसी बात पर टीचर को गुस्सा तो आना था। उसने भी लिख डाला कि कल अपने वालिदैन को लेकर कॉलेज आना, मेरा कलम मेरी मर्जी। और इस स्टूडेंट को जब किसी सवाल का जवाब नहीं आता था तो खाली आंसर शीट के ऊपर लिखे गए डेट और रोल नंबर के नीचे उसने कार्टून बनाकर शायद अपनी सैड लव स्टोरी टीचर को सुना दी। उर्दू के पेपर में शेरों की तशरीह वाला क्वेश्चन तो आपको याद होगा, तो उसका भी एक नमूना देख लीजिए, जिसमें पेपर में इस शेर की तशरीह लिखने को कहा गया कि मैं तस्वीर से हूँ मुतमईन मगर आरजू है तू रूबरू आए। उसका जवाब इस लेजेंड ने लिखा कि इस शेर में शायर वीडियो कॉल करना चाहता है। अब मिलिए केमिस्ट्री के इस स्टूडेंट से जो केमिस्ट कम और शायर ज्यादा बन रहा है, और केमिस्ट्री ही की जुबान में इनकी ताजा गजल मुलाहिजा कीजिए। अब गजल से याद आया कि जब इस स्टूडेंट को पेपर में ये क्वेश्चन आया कि गजल की डेफिनेशन लिखिए तो उनका जवाब था गजल के लफ्जी मानी ये है किसी लड़की से दिल की बातें इशार में जाहिर की जाएं, और अपनी मोहब्बत को इशार की मदद से जाहिर करना गजल कहलाता है। और उसकी एक एग्जाम्पल उन्होंने दी कि सोने दे बूट चांदी दे तस्मे, आई लव यू अल्लाह दी कसमें। अब इनका जवाब चेक करने के बाद टीचर ने मार्क्स क्या देने थे मशवरा दे दिया कि ये सब अपनी अम्मी से जाकर कहना। अब मुलाजा कीजिए छुट्टी की ये दरखास्त जिसमें स्टूडेंट अपने टीचर ही की छुट्टी करवाने के चक्कर में है। जनाबे अली उस्ताद जी आपसे गुजारिश है कि आज अली जैन को जल्दी छुट्टी दे देना, अल्लाह आपको शहादत की मौत अता फरमाए। अब पेशे खिदमत है ऐसा लेजेंड कि जिसका रिटर्न तो नहीं मगर जुबानी टेस्ट हो रहा था, और उसके प्यासे कव्वे की कहानी चेक कर लीजिए। एक प्यासा कौवा था, वो इधर इधर उड़ा, पानी नहीं मिला, वो कहता क्या करूं। एक बाग में खड़ा नजर आया, वो गया पानी नीचे थे, उन्हें क्या मैं क्या करूं, टंकियां केरियां बेच सतियां पानी पीते उठ गया। जब इस स्टूडेंट के सामने सवाल आया कि जैसा करोगे वैसा भरोगे पर एक कहानी लिखो, तो उसने एक मुख्तसर सी कहानी में निपटा दिया। एक दफा का जिक्र है कि एक दिन मैं अपने दोस्त के घर गया तो वो सो रहा था, दूसरे दिन वो मेरे घर आया तो मैं सो रहा था, नतीजा जैसा करोगे वैसा भरोगे। मगर लगता है कि टीचर को इसकी क्रिएटिविटी शायद कुछ पसंद नहीं आई, तभी तो उसने 10 में से सिर्फ 5 नंबर इसे दिए। वैसे आपके ख्याल में इस लेजेंड को कितने मार्क्स मिलने चाहिए थे?
लीजिए जनाब, कोरोना की वजह से होने वाली ऑनलाइन क्लासेस का पहला गैर सरकारी नतीजा आ गया है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, संडे, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस तालिब इल्म से जब सवाल किया गया कि पाकिस्तान के बुरे हालात की वजह तफसील से बयान करें, तो उसने एक स्केच के जरिए ही मामला निपटा कर 25 में से 25 नंबर हासिल कर लिए। वैसे बताना मत भूलना कि आप इस स्टूडेंट के जवाब से एग्री करते हो या नहीं। मुख्तसिर जवाब की एक और कमाल एग्जाम्पल, पेपर में सवाल किया गया कि वाई को यूज करते हुए एक क्वेश्चन लिखिए और उसका जवाब था वाई। ड्राइंग के पेपर में स्टूडेंट से हाथी की तस्वीर बनाने को कहा गया तो उसने सिर्फ एक डॉट बना दिया और उसे लेबल कर दिया कि हाथी, और नीचे नोट लिखा कि हाथी अभी बहुत दूर से आ रहा है इसलिए छोटा लग रहा है। और इस लेजेंड को हाथी बनाना नहीं आता था तो उसने जवाब कैसा मैनेज किया देखिए कि सामने उसने ईंटों की एक दीवार बना दी और उसके पीछे हाथी का सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा बनाकर यूं शो कर दिया कि दीवार के पीछे हाथी छुपा हुआ है। आई एम श्योर लेक्चर के दौरान आपने भी नोट्स तो बनाए होंगे, मगर इस लेजेंड को नहीं बीट कर सकते जिसकी नजरों के सामने जो कुछ था उसने अपनी नोटबुक पर एंटर करना शुरू कर दिया और जो वर्ड्स उसे नजर नहीं आ रहे थे ठीक उसी जगह पर अपनी टीचर खड़ी कर दी। और इन हजरत का हाल देखिए जो स्टूडेंट कम और गैंगस्टर ज्यादा लगता है, और टीचर को इसने थ्रेट किया कि अगर मुझे अच्छे नंबर ना मिले तो मैं ये हाल कर डालूंगा। इन भाई साहब ने क्वेश्चन को आंसर करने की बजाय जवाब वाली जगह पर एक फाइल बना दी जिस पर लिखा टॉप सीक्रेट, यानी इसे खोला नहीं जा सकता, और दूसरे सवाल के जवाब पर लकीरें खींचकर ऊपर लिख दिया कॉफी, यानी मेरे जवाब पर कॉफी गिर गई है इसलिए नजर नहीं आ रहा। और ये हजरत तो उनसे भी 2 हाथ आगे निकले, क्वेश्चन के ऊपर रीच बनाकर लिख दिया कि मैं क्वेश्चन पढ़ नहीं पाया क्योंकि आगे रीच आ गया था। इस सवाल का जवाब देकर आपको यकीन हो जाएगा कि इंसान को रट्टा क्यों नहीं लगाना चाहिए। जब इनसे पूछा गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब लड़ी गई थी तो इनका जवाब था पेज नंबर 57 से पेज नंबर 65 तक। आपको याद है कि उर्दू के पेपर में लफ्जों से जुमले बनाने का एक क्वेश्चन आया करता था, और इन हजरत से जब उम्मीद पर जुमला बनाने को बोला गया तो उन्होंने कहा कि हमें दूसरों से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन बातें लफ्ज से जब जुमला बनाने को बोला गया तो उनकी समझ में कुछ और नहीं आया। उन्होंने गाने के लिरिक्स ही लिख दिए कि बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरी खातिर है जी रहा। इन हजरत से जब कहा गया कि वालिदैन पर मजमून लिखिए तो उनका लिखा गया मजमून पढ़कर आई एम श्योर टीचर की तरह आप भी सर पीट कर रह जाओगे। इस पेपर में जब औलाद के हकूक बयान करने को कहा गया तो स्टूडेंट्स ने शायद अपनी दिल की ख्वाहिशें लिख डाली कि सुबह 10 बजे उठाया जाए, खाने में रोजाना बर्गर और शवारमा दिया जाए और आईफोन लेकर दिया जाए। और दूसरे लेजेंड ने पहला पॉइंट तो ठीक लिखा कि उनकी अच्छी तालीम और तरबियत की जाए, मगर शायद इनकी तालीम और तरबियत में कुछ कमी रह गई थी, तभी दूसरे पॉइंट में लिखा कि उन्हें पसंद की शादी करनी दी जाए। जब इन हजरत से कहा गया कि अपने आप को 3 लफ्जों में बयान करो तो उसने पहला लिखा ब्यूटीफुल, दूसरा स्वीट और तीसरा लिखा कि अपनी क्वालिटीज बताते हुए अब मुझे खुद ही शर्म आ रही है। अब टीचर ने तो यकीनन ऐसे जवाब पर उसे फेल ही करना था। चलिए अब इस नाइस ट्राई को भी देख लीजिए कि 10 के बाद क्या आता है, तो इन्होंने लिख दिया क्वेश्चन मार्क आता है। इन भाई साहब से कहा गया कि आपने सिर्फ करेक्ट आंसर को सर्कल करना है, तो जहां जहां पर वर्ड आंसर लिखा हुआ था वहां पर उन्होंने दायरा बना दिया। इस बच्चे की क्यूटनेस के क्या ही कहने। मैथ के पेपर में उसने एंड पर लिखा कि अगर मैंने कोई मिस्टेक की है तो शायद इस जराफे का स्केच आपको इम्प्रेस कर दे, और वाकई टीचर को इम्प्रेस कर भी दिया, तभी तो उसे 1 नंबर एक्स्ट्रा मिल गया। तो व्यूअर्स, ये था फनी आंसर शीट सीरीज का पार्ट 3। बताना मत भूलिए कि आपको कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो नीचे मौजूद लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, और ऐसी ही मजेदार वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर बनिएगा। जल्द मिलने की उम्मीद से आपको अलविदा कहेंगे। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।